क्या हो अगर तुम पानी के अंदर एक ऐसी जगह फंस जाओ जहां न ऊपर आसमान हो न नीचे ज़मीन, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। 9 फरवरी 2019 को दो एक्सपीरियंस डाइवर्स एक ब्यूटीफुल अंडर वाटर केव एक्सप्लोर करने गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एक एडवेंचर जैसा। फिर अचानक उन्हें कुछ दिखाई नहीं देने लगा। उनकी लाइफ लाइन रोप टूट गई, ऑक्सीजन लिमिटेड थी और बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। सोचो तुम पानी के अंदर एक ऐसी जगह हो जहां भाग नहीं सकते, ऊपर नहीं निकल सकते और चिल्ला भी नहीं सकते। सबसे डरावनी बात, ये कोई मूवी नहीं, रियल इंसिडेंट है। तो शुरू से शुरू करते हैं। 9 फरवरी 2019 की सुबह दो इटालियन डाइवर्स कार्लो बसो और कार्लो बबियरी डोमिनिकन रिपब्लिक की एक फेमस एक्सप्लोर करने निकलते हैं। उनके लिए ये एक न्यू प्लेस, न्यू एक्सपीरियंस और एक एक्साइटिंग ट्रिप थी। सोचो अगर तुम्हें एक हिडन अंडर वाटर वर्ल्ड देखने का चांस मिले, क्या तुम जाओगे? अंडर वाटर केव नॉर्मल स्विमिंग जैसी नहीं होती। इमेजिन करो पानी के अंदर एक मेज जैसा रास्ता जहां ऊपर नीचे लेफ्ट राइट टनल ही टनल। ये केव अपनी ब्यूटी के लिए फेमस थी, इसलिए दुनिया भर के डाइवर्स यहाँ पर आते थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, दोनों डाइवर एक्सपीरियंस स्विमर थे, पर केव डाइविंग के लिए उन्होंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केव डाइविंग नॉर्मल स्विमिंग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ये वही बात हुई, कोई काम इजी लगता है पर एक्चुअली वो टफ निकलता है। जब वो पानी में गए सब नॉर्मल चल रहा था। वो एक पतली सी रोप फॉलो कर रहे थे जिसे गाइडलाइन कहते हैं। क्योंकि केव के अंदर अंधेरा होता है, ये रोप वापस बाहर आने का रास्ता बताती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जीपीएस। एंट्रेंस के पास केव थोड़ी वाइड थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े रास्ता तंग होता गया, लाइट कम होने लगी और साइलेंस बढ़ता गया। अब एडवेंचर थोड़ा डरावना लग रहा था और दोनों डाइवर्स आगे बढ़ते गए। आगे जाकर उन्हें एक साइड रोप दिखती है। ये रोप एक अलग टनल में जा रही थी। यूजुअली ये रास्ता ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इस रास्ते पर एक्सपर्ट ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा थोड़ा आगे जाकर वापस आ जाएंगे और वो साइड टनल में चले गए। ये टनल ज्यादा तंग और थोड़ा डेंजरस होता है और वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। अब तैरते तैरते उनके पैर नीचे जमीन के साथ लग रहे थे और पानी के नीचे की मिट्टी पाउडर जैसी होती है, हिलते ही पानी में फैलने लगती है और कुछ ही सेकंड में साफ पानी गंदा हो गया और अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विजिबिलिटी जीरो। उनकी टॉर्च ऑन थी पर फिर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी, उन्हें रोप यानी गाइडलाइन नहीं मिल रही थी जो बाहर का रास्ता बताती है। मतलब घर जाने का रास्ता खो गया था। इस सिचुएशन में डर लगना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है और जब इंसान डर जाता है तो वो तेज तेज सांसें लेने लगता है। इससे उनके ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। सिचुएशन और डेंजरस तब हो गई जब एक डाइवर का ऑक्सीजन सिलेंडर रोप के साथ अटक गया और रोप ही टूट गई। जो उनकी लास्ट होप थी बाहर निकलने की, वो भी खत्म। अब वो पूरी तरह से अंधेरी केव के अंदर अकेले फंस चुके थे। अब उनका कनेक्शन एग्जिट से कंप्लीटली कट हो चुका था। बाहर किसी को पता नहीं था अंदर उनके साथ क्या हो रहा है। जब वो टाइम पर वापस नहीं आए तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यूज केव के अंदर गए तो उन्हें पानी बिल्कुल गंदा और मडी मिला। नॉर्मली केव्स के अंदर पानी क्लीन होता है, इसलिए उन्हें तुरंत समझ आ गया अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। फिर उन्हें एक टूटी हुई रोप मिली जो साइड वाले डेंजरस रास्ते की तरफ जा रही थी। रेस्क्यू टीम उस रिस्की टनल में चली गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़े केव का रास्ता और तंग होता गया।
रास्ता इतना छोटा हो गया कि बस एक ही इंसान मुश्किल से निकल सकता था। अंदर बिल्कुल साइलेंस, सिर्फ पानी की आवाजें आ रही थी और सांस की साउंड। कुछ दिन बाद एक डाइवर तंग जगह फंसा हुआ मिला और दूसरा डाइवर उससे भी ज्यादा अंदर फंसा हुआ था, जहां से उन्हें रेस्क्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वो दोनों वापस कभी नहीं आ सके। स्टोरी का लेसन सिंपल है, क्यूरियोसिटी अच्छी होती है लेकिन सेफ्टी और रूल उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें डेंजर में नहीं डालती, हम खुद डेंजर के पास जाते हैं। सेफ रहो, सोचकर डिसीजन लो, क्योंकि घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। इस चैनल पर स्टोरी सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। अगर ऐसी ही रियल माइंड ब्लोइंग स्टोरीज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी और भी शॉकिंग आने वाली है। बाय।